वहीं मध्य प्रदेश में दो राजघरानों की अदावत सुर्खियों में रही है। दिग्विजय सिंह और सिंधिया जब साथ थे तब ये कम दिखते थे, लेकिन अब चूंकि ये दोनों अलग अलग हैं, लिहाजा अब सियासी लड़ाई खुलकर होने के आसार हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। सिंधिया दिग्विजय में आर पार, ग्वालियर चंबल में किसका राज। 220 साल पुरानी अदावत का असर तो पहले से ही दिखता रहा है, लेकिन इस बार ग्वालियर चंबल का संग्राम बेहद खास रहने वाला है। दो राजघराने की सियासी ताकत कितनी है, इसका फैसला 2023 में हो जाएगा, क्योंकि सिंधिया बीजेपी में हैं और उनका सीधा सामना दिग्विजय सिंह से होगा। क्योंकि ग्वालियर चंबल में कांग्रेस से दिग्विजय सिंह ही ऐसे चेहरा है जिनका संभाग में पहले भी दखल और प्रभाव रहा है। इसीलिए पार्टी ने भी दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को आगे किया है, ताकि सियासी लड़ाई खुल्लम खुल्ला हो सके। शायद इसीलिए 2023 में ग्वालियर चंबल के चुनाव को सबसे अहम माना जा रहा है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह जी अब चूंकि विपक्षी दल में हैं, दोनों, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरे कांग्रेस में है, तो निश्चित रूप से इस बार जो चुनाव होगा उसमें प्रभाव देखने को मिलेगा। और जो प्रभावशाली नेता हैं वो दिग्विजय सिंह जी हैं, जो जनता से जुड़े हुए। और जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सवाल है, जनता ने ही उनको नकार दिया, तो मुझे लगता नहीं। और दूसरी बात, अब प्रजातंत्र में राजघराने से कोई लेना देना नहीं है। अब प्रजातंत्र में वही राजा है जो जनता के मन पर राज करता है। जहाँ तक दिग्विजय सिंह जी और सिंधिया जी के कंपैरिजन की बात है, तो इनका कंपैरिजन आपस में बनता ही नहीं है। सिंधिया बहुत बड़ा राजघराना और कहाँ रियासतदार दिग्विजय सिंह जी। सामाजिक छवि और राजनीतिक छवि की बात करें तो दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटाधार धार के नाम से पूरी जनता जानती है, पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि उनके जब शासनकाल उनका 10 साल का था तो किस तरीके से मध्य प्रदेश बीमारी राज्यों में शामिल हो गया था, बिजली की क्या हालत थी। तो जनता ने इनका नामकरण किया मिस्टर बंटाधार। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब संभाग में दोनों दिग्गजों का सामना होगा। इससे पहले भी दिग्विजय सिंह इस इलाके में सक्रिय रहे हैं। गोविंद सिंह समेत कई नेता उनके समर्थक हैं। पुरानी पकड़ और समर्थकों की वजह से दिग्विजय सिंह का ग्वालियर चंबल में दमखम दिखता रहा है। ये बात पहले भी सिंधिया को खटकती थी। चूंकि पहले दोनों एक पार्टी में थे, लिहाजा दोनों ओर से मर्यादा और सीमा का ख्याल रखा जाता था। मगर अब पहले जैसी बात नहीं है। दोनों के बीच एक पार्टी की दीवार खिंच गई है। ऐसे में अब दोनों का सीधा आमना सामना होना तय है। भले ही दोनों पूर्व राज परिवारों के बीच में सदियों से अदावत रही हो, लेकिन बेअदबी कभी नहीं देखी गई। जब कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया या दिग्विजय सिंह जी थे, माधवराव सिंधिया जी या दिग्विजय सिंह थे, तो एक दूसरे को राजनीतिक सहमत का खेल तो चलता रहा, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे के बेअदब रूप में प्रस्तुत नहीं हुए। आज महत्वपूर्ण चीज ये है कि 2018 में जो इलेक्शन रिजल्ट आए थे उसमें कांग्रेस को ग्वालियर चंबल रीजन में 34 में से 26 सीट्स मिली थी। वैसे ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सिंधिया के पार्टी छोड़ने के पीछे दिग्विजय सिंह भी कहीं ना कहीं वजह रहे हैं। क्योंकि कहा तो ये भी जाता है कि 2018 में सिंधिया की राह में दिग्विजय ने ही रोड़े अटकाए थे। आखिरी वक्त में दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के नाम पर वीटो लगा दिया था, जिससे सिंधिया की जीती हुई बाजी पलट गई थी। ये सिंधिया की सबसे बड़ी सियासी हार थी और शायद इस बात को वो कभी भूल पाए। हालांकि इसका बदला उन्होंने सरकार गिराकर ले लिया था, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के मन में उसकी कसक अभी भी है। इसीलिए कांग्रेस का फोकस भी सबसे ज्यादा यही है। गौर करने वाली बात यह है कि ग्वालियर चंबल में विधानसभा की 34 सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की थी। 2018 में सिंधिया कांग्रेस के साथ थे। सिंधिया के जाने के बाद 16 सीटों पर उपचुनाव हुए। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस 7 सीट ही जीत पाई। 9 सीटों पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। हालांकि निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है, इसीलिए पार्टी को 2023 में ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद भी है। मध्य प्रदेश की सियासत में दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया दो ऐसे नेता रहे हैं जो एक पार्टी में रहते हुए भी एक दूसरे के रास्ते में रोड़ा अटकाते रहे हैं। खासकर ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत की बात करें तो सिंधिया हमेशा ही अपने मन की करना चाहते थे, लेकिन दिग्विजय सिंह
कोई ना कोई ऐसा रोड़ा अटकाते थे जिसमें सिंधिया को पीछे होना पड़ता था। और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की एक वजह यह भी बताई जा रही है। सियासत के जानकार ये मानते हैं कि 2023 में जो चुनाव होने वाला है वो अब सीधा दिग्विजय और सिंधिया से टक्कर देने वाला है, क्योंकि अब दोनों ही नेता अलग अलग दलों में हैं। ऐसे में सिंधिया की पुरानी टीम और दिग्विजय के पुराने महारथी चुनाव मैदान में एक दूसरे को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें एक खबर तो यह है कि निकाय चुनाव में बीजेपी को ग्वालियर चंबल में झटका लगा है। कई मजबूत गढ़ में कांग्रेस ने सेंधमारी की है, इसलिए कांग्रेस 2023 के लिए संभाग में आक्रामक है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। सबसे पहले बात आदिवासी राजनीति की करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि किसकी रणनीति कितनी कारगर है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में दल बदल की चर्चा फिर से क्यों हो रही है, इसका भी आकलन करेंगे। तो वहीं ग्वालियर चंबल में 2 राजघरानों की लड़ाई कैसे होगी, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जबकि बस्तर में